आज हम लोग जो है रस के अंग, पिछले वीडियो में हम लोग जो है रस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी रस पढ़ चुके हैं। रस क्या है, रस किसे कहते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम रस के अंग, कितने अंग होते हैं, कौन कौन अंग होते हैं और उन अंगों का क्या महत्व है रस में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रस के अंग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि रस के 4 अंग होते हैं। 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 पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है स्थायी भाव और चौथा है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग माने गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रस में जो रस के अंग हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्व है। क्योंकि जैसे हमारा ये शरीर है और ये शरीर जो हमारे अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर या जो भी आप अपने शरीर में देखते हैं कि हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, इनका जो स्थान होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर दें तो क्या होता है, हमारा शरीर विकृत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विकलांग हो जाना। तो उसी तरह जो रस है, जैसे रस के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए कि रस क्या है, काव्य की आत्मा है। काव्य में अगर रस नहीं है तो वो काव्य हमारा समझ लीजिए कि एक विकृत हो जाता है, विकलांग हो जाता है, यानी बिना रस का कोई काव्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये जो रस है, रस के 4 अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है स्थायी भाव, चौथा है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। अब हम एक एक के विषय में, एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, क्योंकि इनका रस में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा स्थान है। तो उसके लिए हम जो है एक एक पर चर्चा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विभाव, विभाव क्या है, ये हम समझेंगे कि विभाव है क्या। क्योंकि ये रस के 4 अंगों में एक, मान लीजिए एक अंग है, तो इसका क्या स्थान है, क्या रोल होता है विभाव का। तो विभाव जो होता है वो रसों को उद्दीप्त करता है, रसों को उद्दीप्त करता है, यानी विभाव के द्वारा ही रस की निष्पत्ति होती है। क्योंकि जो रस की परिभाषा साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के सहयोग से, जो स्थायी भाव है वो भी शामिल होता है उसमें। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से जो स्थायी भाव के द्वारा, कोई भी स्थायी भाव उसमें सम्मिलित किया जाता है, स्थायी भाव के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। जो स्थायी भाव जो लग जाता है वही रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर विभाव क्या है, विभाव वही है कि जिससे रसों की उद्दीप्त होती है, रसों की उद्दीप्त होती है, यानी रस को उद्दीप्त करता है क्या, विभाव। विभाव के द्वारा रस का उद्दीपन होता है, रस का उद्दीपन होता है विभाव के द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रसों
को उद्दीप्त रसों को उद्दीप्त एवं उदित करने वाले कारक, उदित करने वाले कारक या कारण कह सकते हो। रसों को उद्दीप्त एवं उदित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि विभाव क्या है, विभाव किसे कहते हैं, तो रसों को उद्दीप्त एवं उदित करने वाले कारण या कारक विभाव कहलाते हैं, जिनके द्वारा रस को उदित किया जाता है, यानी रसों की उद्दीप्ति होती है, वो जो है विभाव कहलाते हैं। और अब बात आती है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। विभाव के प्रकार, यहाँ पर फिर यहाँ तो पता चला ये हम जाने कि ये विभाव क्या है, रसों को उद्दीप्त एवं उदित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। अब विभाव होते कितने हैं? विभाव 3 प्रकार के होते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें जो है सबसे पहला है आलंबन। आलंबन विभाव, ये विभाव का प्रकार है, पहला प्रकार है आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। और तीसरा है आश्रय। ये विभाव के प्रकार हैं। विभाव का पहला प्रकार है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव और तीसरा है आश्रय। इनका भी होना रस में बहुत आवश्यक है, यानी रस में ये भी होते हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात आती है कि जैसे हम ये पढ़े कि रस यानी विभाव क्या है, तो रसों को उद्दीप्त एवं उदित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। उसके बाद में विभाव कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव 3 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव और तीसरा होता है आश्रय। अब ये बारी बारी से हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, आश्रय क्या है। ठीक है, तो हम आलंबन के विषय में हम चर्चा करेंगे कि आलंबन क्या है। आलंबन विभाव क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उसके बाद चलिए आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? ये विभाव का एक प्रकार है। विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन और आश्रय। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विभाव क्या है, या विभाव कितने प्रकार के होते हैं, या विभाव कौन कौन होते हैं। तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा
अस्थाई भाव जागृत होते हैं, अस्थाई भाव जागृत होते हैं, जागृत होते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे इसके लिए उदाहरण के लिए यह हम समझ लें कि नायक और नायिका, नायक और नायिका ये एक आलंबन है, आलंबन है, यानी नायक और नायिका, यानी कहने का भाव है कि जिस वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आलंबन कहलाता है। और उदाहरण के लिए नायक और नायिका, यानी जो हमारा स्थायी भाव जागृत होता है वो किसके द्वारा जागृत होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है। स्थायी भाव की बात करें, अभी हम चर्चा करेंगे स्थायी भाव के बारे में, लेकिन संक्षेप में जैसे मान लीजिए एक नायक है और या एक नायिका है, तो नायक और नायिका के द्वारा स्थायी भाव जागृत हो जाना, जैसे मान लीजिए नायक और नायिका का मिलन हुआ, नायक और नायिका का मिलन हुआ, तो एक चेहरे पर खुशी का भाव, भाई मिलन होने पर क्या होता है, खुशी का भाव उत्पन्न हो जाता है, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होता है। स्थायी भाव जागृत क्या होता है कि वहाँ पर जो है हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, खुशी का माहौल हो जाता है। वहीं पर जो है जैसे नायक और नायिका, नायक से नायिका बिछुड़ जाती है, नायक से नायिका बिछुड़ जाती है, तो क्या होता है, एक शोक उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है। और शोक जब उत्पन्न होता है तो वहाँ भी एक रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस अपने आप निकल आता है, यानी दुख हो जाता है मन में। तो ये नायक और नायिका क्या है, एक आलंबन है, एक सहारा, यानी तो कहने का मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं, कोई वस्तु है, कोई वस्तु को देख करके हमारे अंदर जो है डर पैदा हो जाए, कोई वस्तु को रात के अंधेरे में मान लीजिए रस्सी पड़ी हो या काला जो है साइकिल का टायर पड़ा हो कटा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, और उसको देख करके हम सांप समझ लें, तो क्या है, वो वस्तु है पड़ी हुई लेकिन उसको हमने सांप समझ लिया, तो हमारे अंदर एक डर का भाव पैदा हो गया, तो हमारे अंदर डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। तो इससे क्या हो, ये भय जो है स्थायी भाव है, स्थायी भाव हमारे अंदर जागृत हो गया, यानी जो है डर पैदा हो गया, तो वहाँ पर भी रस की निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं वो जो है क्या होता है, आलंबन विभाव होता है, वो आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे नायक और नायिका। दूसरा प्रकार है विभाव का, वो है उद्दीपन। उद्दीपन है, उद्दीपन विभाव, ये विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है कि स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र, यानी स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण, स्थायी भाव जैसे हमारे अंदर जो देखिए स्थायी भाव जो होते हैं हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर हमेशा परमानेंट विद्यमान है। स्थायी भाव वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन
उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो हमारे अंदर स्थायी भाव हैं, हमेशा विद्यमान है हमारे अंदर। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान है और किसी वस्तु को देख करके वो जागृत हो जाए, तीव्र हो जाए, उद्दीप्त हो जाए, तो वो उद्दीपन कहलाता है। इसलिए उद्दीपन विभाव क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नायिका है और नायिका के रूप सुंदर यानी रूप सौंदर्य को देख करके कोई आकर्षित हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। कोई नायिका है, उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो वहाँ पर आकर्षण का भाव उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो किसको देख करके? उस नायिका के रूप सौंदर्य को देख करके। तो नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो क्या है? उद्दीपन है। या कोई नायिका है, उसके लहराते हुए बालों को देख करके हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाए, हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाए, किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रेम पैदा हो जाए, नायिका के लहराते हुए बालों को देख करके, उसके रूप सौंदर्य को देख करके प्रेम पैदा हो जाए, वही है उद्दीपन। यानी जिसको देख करके हमारे अंदर क्या हो जाए? स्थायी भाव तीव्र हो जाए बहुत जल्दी, यानी हमारी इच्छा प्रबल हो जाए। जैसे हम सुन लें कि मतलब फला जगह पर कोई कार्यक्रम होने वाला है, अब हमारे मन में ये लालसा बनी रहती कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे, है ना? तो एक प्रकार से ये स्थायी भाव जो है हमारे अंदर जागृत हो गया, जल्दी पहुँचने की एक चेष्टा हमारे अंदर बनी है कि कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे और उसके हम दर्शन करें, है ना? तो ये जो है उद्दीपन है। उद्दीपन क्या है? नायिका के लहराते हुए बाल, नायिका के रूप सौंदर्य, ये उद्दीपन कहलाते हैं। या अन्य भी जो है उद्दीपन के अन्य भी वो है प्रकार हैं, यानी अन्य उदाहरण है उद्दीपन के। और उसके बाद में जो विभाव का तीसरा प्रकार है वो है आश्रय। आश्रय क्या है? आश्रय नायक है, कोई व्यक्ति है, यानी जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, वो है आश्रय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो वो है आश्रय। हम आप या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, वो है आश्रय। तो इस प्रकार से विभाव के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय। ठीक है। आलंबन विभाव क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आलंबन विभाव है, जैसे नायक और नायिका। उसके बाद में उद्दीपन विभाव क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप या तीव्र करने वाले जो कारण है उद्दीपन कहलाते हैं, जैसे नायिका के लहराते हुए बाल, नायिका का रूप सौंदर्य, ये उद्दीपन कहलाता है। और उसके बाद में आश्रय क्या है? हम और आप, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय।